हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच में टेंस किस तरह से चेंज किए जाते हैं ये पढ़ाया था। आज मैं आपको कुछ टेंस जो बच गए थे कि किस तरह से चेंजिंग किए जाते हैं तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या है, चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब बात आती है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में जैसे एग्जांपल है ही सेड, अगर डायरेक्ट स्पीच में टेंस दिया है आपको पास्ट सिंपल लेटर, जैसे इसके अंदर देखो सब्जेक्ट दे दिया और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल। अगर पास्ट सिंपल दिया हो डायरेक्ट स्पीच में टेंस तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी पास्ट सिंपल में। इसके अंदर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेड दी होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। आप देखो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, ही सेड आई रोट ए लेटर। अब जब इसको क्या इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो किस तरह से चेंजिंग करेंगे, देखो ही सेड तो ही सेड लगा दो, उसके बाद में आप डेट लगाओ, उसके बाद में देखो आई क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा किसके साथ में चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ में। आप सब्जेक्ट के साथ में यानी ही के साथ में चेंज होगा तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे। अब क्या है जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दो, तो आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब, हेड लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। रोट क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसको क्या थर्ड फॉर्म में करोगे तो रिटन ए लेटर कर दो। एक एग्जांपल और देख लो आप, he said to her, और आपको एग्जाम्पल दे दिया you went to temple, और आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो किस तरह से बनाओगे, he said to को क्या है टोल्ड में बदल दो, क्योंकि इसके बाद में क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हर डेट। अब यहाँ पर यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और मैंने बताया था सेकंड पर्सन है वो क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार है चेंज होगा। तो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। अब क्या है यहाँ पर यू क्या है सब्जेक्टिव केस में है और हर क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में। तो आपको हर को आपने क्या है सब्जेक्टिव केस में करना है, तो सब्जेक्टिव केस में करोगे तो क्या होगा, सी, हर और हर। अब ये हर को सब्जेक्टिव रूप में करेंगे तो क्या करेंगे, सी करेंगे, तो आप सी कर दो। सब्जेक्टिव केस में क्या हो गया, सी हो गया, तो आपने सब्जेक्टिव केस में हर को सी लिख दिया। उसके बाद में ये टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, पास्ट सिंपल है
तो आपको क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, हेड और वेंट की थर्ड फॉर्म गॉन टू टेम्पल। अब देखो आगे सेकंड रूल। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में टेंस दिया हो पास्ट कंटिन्यू टेंस, कंटिन्यूअस टेंस दिया हो, तो आप क्या है, सब्जेक्ट दिया हो हेल्पिंग रहो, पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर वाज और वर्ब का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज करोगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज करोगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, ही सेड टू हर, वी प्लेड वी वर, पास्ट कंटिन्यू करना है, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ही सेड टू को आप टोल्ड में बदल दो, टोल्ड हर, उसके बाद में डेट लगाओ दोनों को जोड़ने के लिए। अब बात आती है वी क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, ही। अब बात आती है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यू टेंस है। तो आपने क्या है, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। तो आप क्या करोगे, हैड बीन और प्लेइंग फुटबॉल। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे एग्जांपल दे दिया, ही सेड टू मी यू वर कटिंग ट्रीज। तो आपने क्या, जब इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो ही सेड टू को आप टोल्ड में बदल दो, मी देट। अब यू क्या है, यहां पर सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहां पर देखो मी दिया हुआ है, मी क्या है, आई का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है, मी को सब्जेक्टिव रूप में करोगे तो आई हो जाएगा, आई। उसके बाद में ये कौन सा टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है, पास्ट कंटिन्यू टेंस का। तो आपने क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज करना है। तो हैड बीन कटिंग ट्रीज। अब बात आती है आगे, थर्ड रूल, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है
जैसे एग्जांपल देखो सबसे पहले तो ही said to him he had written a letter। यदि रिपोर्टेड बराबर वो क्या है, पास्ट टेंस में दियो, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दियो, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हो या दिया हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आप क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का क्या है, आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है वो क्या है, चेंज नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, टेंस परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, he said to her she had written a letter। जिस तरह से ये एग्जांपल दे दिया, आपको क्या है इनडायरेक्ट बनाना है इसका, तो क्या करोगे, ही सेड टू है, इनको टोल्ड में बदल दोगे, डेट। अब आपने सी क्या थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग, तो सी का जी लगा दिया। अब ये देखो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया, तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आते ही आप क्या है, चेंज नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, चेंज नहीं होगा। तो आप क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही क्या लगा दो। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का भी आपको रिपोर्टेड स्पीच बनाना हो तो भी क्या है, आप टेंस है वो क्या चेंजिंग नहीं करोगे। जिस तरह से एग्जांपल देखो आप, ही said to him I had been eating food। eating food since 2 hours। अगर ये सेंटेंस दिया हो तो क्या इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो ही सेड टू को आप टोल्ड में बदल दोगे, टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पर क्या है, आई है वो क्या फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है वो क्या है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, ही के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही, तो आप यहाँ पर ही लिखा दो, ही। अब क्या टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस ही रहेगा इसका, इनका टेंस है वो क्या है, चेंज नहीं होगा। ईटिंग फूड, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 4 2 hours। अब बात आती है मॉडल संबंधित जो चेंजिंग है रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से किए जाते हैं। अब देखो, यदि रिपोर्टेड बराबर है वो पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिया हो विल, सेल, कैन, मे, माइट,
तो आप क्या है, जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो विल को आप वुड में चेंज कर दोगे, सेल को आप शुड में चेंज कर दोगे, कैन को कुड में चेंज कर दोगे, मे को माइट में चेंज कर दोगे, और माइट को हैड टू में चेंज कर दो, या फिर माइट का माइट रहने दो। अब देखो एक एग्जांपल, जैसे डायरेक्ट स्पीच में दे दिया आपको ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश। तो आप किस तरह से चेंज करोगे, देखो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, ही सेड जोड़ने के लिए दैट लगाओ आप। अब क्या यहां पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके साथ में चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ में। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही, तो ही का ही लगा दो। अब यहां पर क्या है, कैन, कैन को आप किस में चेंज करोगे, कुड में। तो आप यहां पर क्या लगा दो, कुड लगा दो, टीच इंग्लिश। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आपको दे दिया ही सेड शी विल गो टू जयपुर। तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो ही सेड डेट, सी दे दिया, तो सी क्या यहां पर थर्ड पर्सन है, तो सी का सी लगा दो। विल को किस में चेंज करोगे, वुड में, तो आप वुड लगा दो, गो टू जयपुर। एक एग्जांपल और देख लो, डायरेक्ट स्पीच दे दिया आपको, ही सेड टू मी यू विल प्ले फुटबॉल। तो आप किस तरह से चेंज करोगे, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो ही सेड टू को आप टोल्ड में बदल दोगे, मी देट। अब यहां पर क्या है, यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है यहां पर, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके साथ में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या सब्जेक्टिव रूप में करोगे तो आप क्या करोगे, आई। अब बात आती है विल की, अब विल किस में चेंज होता है, वुड में। लेकिन यहां पर देखो मैंने बताया था फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर ही है, सी है, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर मैंने बताया था अगर दिया हो सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम, और यू और दे, तो आप लगाओगे हेल्पिंग और विल, और सब्जेक्ट दिया हो आई और वी, तो आप लगाओगे क्या, सेल लगाओगे। तो यहां पर क्या है, आई है, दिया हो फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ में हमेशा क्या आता है, सेल आता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, विल को आप शुड में चेंज कर दोगे, यानी यहां पर सेल मान के आप चलोगे, और यहां पर क्या कर दोगे, शुड। तो शुड लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, आई, यानी फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा क्या आता है, सेल आता है। फ्यूचर सिंपल टेंस में जाती हैं तो देखते हैं, तो सेल आता है, तो यहां पर आप क्या करोगे, सेल करोगे, न कि विल का वुड प्ले फुटबॉल। एक एग्जांपल और देख लो,
डायरेक्ट स्पीच दिया हो, जैसे ही सेड टू मी, सी मी ओबे हर पेरेंट्स। अब क्या है, जब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, देखो ही सेड टू को आप टोल्ड मी बदल दोगे, टोल्ड मी दैट। सी यहाँ पर क्या थर्ड पर्सन तो नो चेंज, सी का सी। मे को किस में चेंज करोगे, माइट में, ओबे। हर, सी का ये पॉजेसिव रूप है, पॉजेसिव केस है, तो आप थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अंदर नो चेंजिंग, तो पेरेंट्स। अब बात आती है माइट की। अगर डायरेक्ट स्पीच दिया हो आपको, he said सीता might go to home, तो आप क्या जब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, ही सेड दैट सीता, क्योंकि सीता एक नाम है, थर्ड पर्सन है। माइट का माइट लगा दो या फिर हेड टू लगा दो, आप दोनों ही सही माने जाएंगे आपके, गो टू। हाँ, तो ये तो थे टेंस संबंधित रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस तरह से चेंजिंग किए जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।